सपने अधूरे। रात के 2:30 बज रहे हैं। दीपक बाबू अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, किंतु उन्हें नींद नहीं आ रही है। वे केवल करवटें बदल रहे हैं। एक ही चिंता उन्हें सताए जा रही है कि अगले दिन उनकी बेटी किरण को देखने लड़के वाले लोग आ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, यही सोचे जा रहे हैं। दीपक बाबू के परिवार में उनकी एक लड़की एवं पत्नी है। कुछ देर बाद सुबह हो जा रही है। सभी अपने कामों में व्यस्त हो रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं। सभी तैयारियां हो रही हैं। 2 घंटे के बाद लड़के वाले किरण को देखने आ रहे हैं। किरण भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। समय बीता, लड़के वाले आ ही गए। वे लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। तभी दीपक बाबू अपनी बेटी किरण को इन लोगों के लिए नाश्ता पानी लाने के लिए बोल रहे हैं। किरण इन लोगों के लिए नाश्ता पानी लेकर आती है और आकर धीरे से बैठती है। बातचीत हो रही है, साथ ही साथ नाश्ता पानी भी हो रही है। किरण को लोग पसंद कर लेते हैं। किरण की शादी तय हो जाती है। लड़के का नाम राहुल है। राहुल देखने में काफ़ी सुंदर सुशील है। वो बैंक में मैनेजर है। लड़के को देखकर किरण मन ही मन बहुत खुश होती है और यहीं से राहुल के प्रति उसने बहुत से सपने देखने लगती है। इधर लड़के वाले किरण को उपहार स्वरूप कपड़े, मिठाई, श्रृंगार के सामान वगैरह देते हैं। इधर से भी दीपक बाबू लड़के के लिए कपड़े, मिठाई वगैरह देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं। लड़के वालों के चले जाने के बाद दीपक बाबू, उनकी पत्नी एवं लड़की किरण ईश्वर को शुक्रिया अदा की। भगवान को उन लोगों ने धन्यवाद किया। 2-3 महीने बीतने के बाद शादी की तिथि आ जाती है। दीपक बाबू शादी की व्यवस्था में जुट जाते हैं। अपना सभी कार्य वो समय अनुसार कर लेते हैं। आज ही किरण की बारात आने वाली है। सारे रिश्तेदार इनके घर आ गए हैं। शादी की पूरी विधि पूरे मन से किए जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद शादी के मंडप में वर वधू आ रहे हैं। सारी विवाह की रस्में धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। राहुल एवं किरण शादी के बंधन में बंध जा रहे हैं। शादी हो रही है। शादी के बाद की भी रस्में पूरी हो रही हैं। शादी होने एवं सिंदूर पड़ने के बाद किरण बहुत सुंदर लग रही है। अब होती है किरण की विदाई। घर के सभी सदस्य किरण को विदा कर रहे हैं। सभी की आंखें नम हो रही है। सभी के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं और यह एक ऐसा पल होता है जो आदमी कभी भूल नहीं सकता है। इधर किरण भी काफ़ी सिसकियाँ ले रही थी, क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को छोड़कर, अपनी सहेलियाँ, अपने घर आंगन को छोड़कर जा रही है। किरण राहुल के प्रति अपने दिल में बहुत सपने लिए, बहुत तमन्नाएं लिए अपने दहलीज कदमों को पार करती हुई राहुल के घर यानी कि अपने ससुराल चली जा रही है। रास्ते में राहुल एवं किरण एक दूसरे को प्रेम भरी नज़रों से देखे जा रहे हैं। तभी अचानक गाड़ी इनकी रुकती है। राहुल किरण से कुछ खाने पीने के लिए बोलते हैं, तो फिर दोनों खा पीकर घर पहुंच जा रहे हैं। वहाँ राहुल के घर सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके घर पर बहुत चहल पहल है। पूरी तैयारियां हो गई हैं। महिलाएं कुछ ही देर बाद मंगल गान कर किरण को अपने घर में प्रवेश करा दे रही है। घर का वातावरण पूरा खुशनुमा है। कुछ देर बीतने के बाद सभी सदस्यों को भोजन पानी हो जा रही है। सभी आराम करने लगे। 1-2 दिन बाद घर के सभी सदस्य रिश्तेदार चले जाते हैं। घर में अब सिर्फ किरण के सास ससुर एवं पति ही रह जाते हैं। दूसरे दिन किरण सुबह स्नान ध्यान करके पूजा वगैरह करके अपने सास ससुर की सेवा में लग जाती है। वे सारा कार्य स्वयं ही अपने समय पर किया करती है। फिर अपने पति के लिए, सभी के लिए नाश्ता खाना अच्छा बना लेती है। सभी कार्य को देखते हुए भी पति राहुल किरण से नाखुश रहते हैं। उनके दिल में एक ही बात होती है कि मैं पुरुष हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हर समय मेरी ही बात चले, यानी कि मैं जो बोलूँ वही हो। किरण सहती ही जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। उसे मालूम है जो भी हो रहा है
ईश्वर के ही कृपा से हो रहा है। कभी वो राहुल से जवाब सवाल भी नहीं करती। एक दिन ऐसे ही किरण अपने घर के मंदिर में बैठकर रो रही थी। वो भगवान से बोले जा रही थी कि ये क्या हो रहा है भगवान, मैंने क्या किया है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और न ही किसी को दुख तकलीफ दिया। अपने से जो भी बन पड़े वो मैं कर ही दिया करती हूँ। आप ही मेरे सहारा हो भगवान, आप ही सब ठीक करो। इतने में किरण के सास ससुर उनके कमरे में आ जा रहे हैं और उसे उठाकर गले लगा ले रहे हैं। उसे किरण को बोले, घबराओ नहीं बेटी, हम दोनों तेरे साथ हैं। तू मेरी बहू नहीं, एक बेटी है, एक प्यारी सी बेटी, दुलारी सी बेटी। बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों का आशीर्वाद है तुझ पर। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी किरण उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लग रही है, जैसे मानो ईश्वर ने साक्षात उसके अपने माता पिता को ही स्वयं उसके सामने भेज दिया हो। समझ में कुछ नहीं आ रहा था किरण को कि क्या करें। दरअसल राहुल चाहता था कि कोई भी काम मेरी मर्जी से हो, क्योंकि उसे अपने पर बहुत अहंकार हो गया था। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। संभवतः उसकी यही सोच थी कि मैं पुरुष हूँ। इस बात को किरण समझती थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। वो मन ही मन बहुत उदास रहा करती थी। कभी कभी राहुल किरण के साथ मारपीट भी किया करता था, जिससे राहुल के माता पिता बहुत ही दुखित रहा करते थे। राहुल को समझाया भी करते थे कि किरण में क्या खामियां दिखती है तुम्हें, जो उसके साथ तुम वैसा व्यवहार करते हो। एक दिन तो राहुल के पिता राहुल पर बरस पड़े। गुस्सा होकर राहुल से बोले, तुम्हें ऐसे ही करनी थी तो तुमने शादी क्यों की? क्या शादी तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए की थी? वो भी इंसान है, जैसे तुम्हें अपने ज़िंदगी जीने की स्वतंत्र रूप से अधिकार है, तो उसे भी है स्वतंत्र रहने का अधिकार। तुम ये क्यों भूल गए कि तुमने ईश्वर की साक्षी मानकर सभी के सामने, अग्नि देवता के सामने शपथ लिए, मैं हर सुख दुख में तेरा साथ रहूँगा और ये 7 वचन निभाऊंगा, और उसे पत्नी अर्धांगिनी बनाकर यहाँ अपने घर लाए तुम। एक पति पत्नी का रिश्ता, एक दोस्त, एक जीवन साथी हम सफ़र की तरह होनी चाहिए, जो आपस में सारी बातें एक दूसरे से शेयर करे, हर दुख तकलीफ में एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को प्यार करे, एक दूसरे की भावना को समझे, न कि पत्नी की इज्जत को किसी के सामने उछाले, उसे मिट्टी में मिला दे। तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पर कोई रोक टोक नहीं, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं। अपने को वीर महान पुरुष मानते हो ना? अभी भी समय हो, संभल जाओ। बेटा, तुमने शादी तो की, किंतु शादी के महत्व को समझ न पाए। तुम ये कैसे भूल जा रहे हो? हर सुख दुख में साथ निभाने की तुमने कस्में खाई हैं। तुमने किरण तुम्हारी पत्नी है, अर्धांगिनी है, इस घर की लक्ष्मी है। बेटा, इस घर की लक्ष्मी के साथ कभी बुरा व्यवहार न करना, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी को कभी नहीं रुलाते, न कभी ठुकराते। यदि ये रोएगी तो सभी रोएंगे। किरण हम लोगों की बहू नहीं, बेटी है। मैं बेटी लाया हूँ, बहू नहीं। तुम इसकी कद्र करोगे तो सभी तेरी कद्र करेंगे, भगवान भी तेरी कद्र करेंगे, अन्यथा नहीं। किरण के अंदर मैं एक भी बुराई नहीं देख रहा हूँ। जितनी भी गंदगी है वो तुम्हारे में ही मुझे नज़र आ रही है। देख, एक ऐसा संस्कार उसके किरण के पिता ने दिया है जो उसमें दिख रहा है। शांत, सुशील, मृदुवाणी, सब कुछ सहते हुए एक शब्द न जुबान से निकालना, तेरे माँ बाप एवं तेरा सेवा करना। और एक तू है, मेरे सारे संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया तूने। क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया एवं पैसा लगाकर शिक्षित किया था? कहा जाता है कि फलदार वृक्ष यानी फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाते हैं। जिस इंसान की वाणी में मधुरता, जिसमें नम्रता, सहनशीलता एवं वो संस्कारमय हो, वो इंसान कभी अकड़कर नहीं रहता, सदा झुका रहता है, मुस्कुराते रहता है। यही अच्छे इंसानों के लक्षण है।
किंतु जिस इंसान में दिखावा, अकड़न, अज्ञानता, घमंड, अहंकार, जितनी भी बुराइयां देखी जाए वो कहीं के नहीं रहते। देखा जाए तो सूखी टहनी सीधी खड़ी रहती है, वही हाल है तेरा। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ तुम्हें। मंदिर मस्जिद में मत्था टेकते हो किंतु घर की लक्ष्मी की कदर नहीं करते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसे भी तुम्हारी तरह जीने का हक है। जाओ तुम उसकी पूजा करो कि इतना सहते हुए भी तेरी कद्र करती है। तेरा एवं तेरे माता पिता के सारे कार्यों को अपने ऊपर ले रखा है। बेटा, मैं एक बात और यहाँ बोलना चाहूँगा कि कुछ नहीं, तेरे को पैसे का घमंड हो गया है। पैसों के घमंड में तूने एक प्यारा सा अपना सा रिश्ते को खोए जा रहा है और कुछ भी नहीं। तेरे रिश्तेदार एवं उसके रिश्तेदार दो नहीं होते। एक बात याद रख, शादी के बंधन में बंधने के बाद दोनों रिश्तेदार एक सा हो जाते हैं। कोई अलग नहीं होता कि तुम उसके रिश्तेदारों को अहमियत न दोगे, उन सभी को नीचा दृष्टि से देखोगे, उन सभी से घृणा करोगे। बेटा, यहाँ एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता। वह अपनी व्यवहार से बड़ा या छोटा होता है। सभी की अपनी जगह पर महत्व होती है। सामान में एक छोटी सी सुई हो या कलम, झाड़ू हो या बड़ा सा दीवान, सबका अपने जगह पर उतना ही महत्व है। इंसान में भिखारी हो या चपरासी, एक कलर किराने ही क्यों ना हो, उसका उतना ही पावर, महत्व एवं अधिकार होता है जितना कि एक बड़े अधिकारी का। इसीलिए अपनों से किसी भी इंसान को नीचा कमज़ोर नहीं समझनी चाहिए और नहीं देखनी चाहिए। दुनिया में एक ही सबसे बड़ा है, वो है भगवान, ईश्वर। उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। पैसा एवं पुष्ट से कोई बड़ा नहीं होता है। समय आने पर एक छोटा सा भिखारी से भी काम पड़ सकता है। ये शादी के बंधन एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिससे अच्छे इंसान कभी बदल भी नहीं सकते हैं। कद्र करो उस लड़की का जिसने तुम्हें इज्जत दी है। इतना बोलकर दीपक बाबू अपने कमरे में चले जाते हैं एवं साथ में उनकी पत्नी भी चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रात के 11 बजे राहुल अपने कमरे में जाते हैं। वो उस दिन बहुत शराब पी ली थी। किरण अपने सास ससुर को खाना खिलाकर राहुल के लिए भोजन रखी थी। वो अभी खाना नहीं खाई थी कि उसके पति राहुल आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। खाना को पास में रख कर लेट गई थी। इतने में अचानक राहुल आए और किरण के बालों को खींचते हुए उसे ज़मीन पर पटक कर मारने लगे और किरण को गंदी गालियां देने लगे। बोलते, मेरे खिलाए बिना तू सो गई, चल अभी मेरी जूता पैर से निकाल। वो दर्द से कराहने लगती है। डर से आकर उसका जूता खोलने लग जा रही है। फिर कुछ देर बाद राहुल किरण को चाकू से वार कर दे रहे हैं एवं चाकू को दिखाते हुए किरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा। ज़्यादा शोर मचाई तो तुझे मार डालूंगा। वो राहुल का पैर पकड़कर रोने लगती है। बोलती है, मैंने आपको या आपके परिवार वालों को क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन राहुल यहाँ एक भी बात नहीं मानी। उसने किरण पर चाकू से वार कर ही दिया। उसके सारे अंगों को चेहरे से पैर तक, सर भी जख्म कर दिया। किरण दर्द से कराहने लगी एवं जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि दर्द उसे काफ़ी हो रही थी। इतने में राहुल के मम्मी पापा कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने के बाद इन लोगों के पैर थम से जाते हैं, रुक सा जाता है। उन लोगों को मुख से एक ही बात निकला, ओह अरे नालायक, ये तूने क्या कर डाला। किरण के सिर, हाथ, पैर, चेहरा बिल्कुल बुरी तरह कट चुके थे। खून की धारा बहे जा रही थी और वे लोग बेहोश हो गए थे। किसी तरह राहुल के पापा खून को रोकने की कोशिश की एवं शीघ्र ही कॉल कर अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवाया।
फिर किरण को लेकर अस्पताल पहुँचे वे लोग। वहाँ डॉक्टर भी देखकर बहुत हैरान थे और बोले, ओह, इतनी बुरी हालत किसने की? ये सुनकर किरण के ससुर बिल्कुल शांत थे। उनकी पत्नी किरण के पास बैठी थी जो रोए जा रही थी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। डॉक्टर ने शीघ्र ही किरण की इलाज शुरू कर दी। किरण अस्पताल में एडमिट हो गई। 2-4 दिन बीतने के बाद किरण के जख्म पर दवा का असर होने लगा। जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगे। इधर दोनों परिवार के सदस्य किरण को देखने अस्पताल में आ जाया कर रहे थे। एक दिन अचानक किरण के मम्मी पापा भी अस्पताल में किरण को देखने आ पहुँचे। उसके मम्मी पापा जब अपनी प्यारी नन्ही कोमल सी बेटी को देखते हैं तो उन लोगों के मुख से एक ही आवाज़ निकली, अरे ये क्या हाल हो गया मेरी बेटी का? किसने ऐसा हाल किया है मेरी बेटी का? क्योंकि किरण के पूरे शरीर माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और बोलकर वे लोग रोने लगे। किरण के ससुर ने उन लोगों को बहुत ही समझाया। फिर कुछ ही देर बाद वे लोग शांत हो गए। किरण भीतर ही भीतर सिसकियाँ ले रही थी। वो भी अपने मम्मी पापा को देखकर रोने लगी। किरण को पास के ही अस्पताल में आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। कुछ कुछ उनकी जख्में ठीक हो रही थी। किरण ने धीरे से उठकर मम्मी के गले लगाकर रोने लगी। इस समय उसे बहुत सारी यादें आने लगी, क्योंकि वो अपनी विदाई यानी कि ससुराल आने के बाद पहली बार अपने मम्मी पापा से मिली और वो भी इस हालत में। इससे वो काफ़ी दुखित हो रही थी। वो माँ से लिपट कर रोने लगी और बोली, मम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो आप लोगों का दिया हुआ संस्कार को बखूबी से निभाया और उसे कभी नहीं भूली। राहुल के बारे में उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं बताया और रोते हुए मम्मी से बोलने लगी, मम्मी मैंने बहुत कुछ सोच कर रखी थी। मेरी इच्छाएं, मेरी तमन्नाएं, मेरी ख्वाहिशें बहुत थी। राहुल के प्रति मैंने बहुत सारे सपने देखे थे एवं दिल में संजोए थे, किंतु ये सभी के सभी ख्वाहिशें, तमन्नाएं, इच्छाएं रह गए, सपने अधूरे।